शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम चाय पे बुलाया है। क्या कहा? फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप और कैसी गुजरी है जिंदगी आपकी? ये वो महीने होते हैं मुझे लगता है जिसमें बहुत ज्यादा तांग झांक हो रही होती है, अपने बच्चों के रिश्ते कराए जा रहे होते हैं। और आज जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपसे एक दो बातें करना चाहूंगी। आपने अक्सर रिक्शा, टैक्सी, बसेस पे लिखा देखा होगा, देख मगर प्यार से। उसका मतलब तो कुछ और होता है, मगर आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसका नाम भी हमने यही कहा है कि देख मगर प्यार से। और अगर आप दूसरे एंड से देखें तो ये हर उस लड़की के दिल की आस होती है जिसको लड़के वाले रिश्ते के लिए देखने आ रहे होते हैं। उसके ड्राइंग रूम में जब लड़की ड्राइंग रूम में एंटर होती तो सबसे पहले उसका कद देखा जाता है, फिर उसकी आंखें, उसका रंग रूप देखा जाता है, उसके कपड़े, उसका सलीका देखा जाता है, फिर उसके हाथ में जो नाश्ते की ट्रे होती है उसका जायजा लिया जाता है कि किस सलीके से लड़की सर्व कर रही है। लड़की अगर पसंद आ जाती है तो जिसके 10% चांसेस होते हैं तो जो है वो तासुर होता है एक थोड़ा सा खुशी का, जो सारे बैठे हुए लोग जिसका अंदाजा लगा लेते हैं। और अगर लड़की पसंद ना आई, जो कि आमतौर पे ऐसा ही होता है, रिजेक्शन, आई डोंट नो, अगर हम किसी भी जो व्यूअर है मेरी जो मुझे देख रही है उस वक्त, अगर मैं उससे सर्वे करने जाऊं तो मेरा ख्याल से 5-10 दफा तो वो रिजेक्ट हो ही चुकी होगी। कई मर्तबा लड़कियों को चलवा कर चेक भी किया जाता है कि क्या इनकी चाल ढाल ठीक है। उसके बाद लड़की के एजुकेशन के बारे में उससे पूछा जाता है और वहीं माँ और बहनें बैठकर उंगलियों पे जायजा ले लेती हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी, सही उम्र कितनी होगी। बहन भाइयों की तादाद पूछी जाती है और अगर किसी की बहन भाइयों की तादाद ज्यादा हो तो वहीं नो का साइन दिखा दिया जाता है कि नहीं भाई बहुत बड़ी फैमिली है, वहां से लड़की लाने का फायदा नहीं, जहेज तो कम ही मिलेगा। अच्छा जी, अगर लड़का गोरा हो तो कंफर्म गोरी लड़की ही चाहिए। अगर लड़का डॉक्टर हो तो भी लड़की डॉक्टर चाहिए, भले शादी के बाद जो है वो डॉक्टर साहिबा को घर में बिठा दिया जाए, नौकरी ना करने दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए, मगर वो डॉक्टर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मेरी माँ बीमार हो सकती है तो घर में एक डॉक्टर हो, बच्चे बीमार हो तो खर्चा बच जाए, बाहर जाने का जो है ना वो टाइम नहीं मिलता, अगर तो घर में ही डॉक्टर साहिबा हैं, सबका इलाज हो जाएगा फ्री। तो शायद इसीलिए डॉक्टर वाली डिग्री पसंद की जा रही होती लड़कियों के हवाले से कि घर में ही सेल्फ मेडिकेशन पर काम चला लें। लड़का अगर गोरा नहीं भी होता, लड़के की माँ दूर दूर तक गोरी नहीं है, पुश्ते उसकी गोरी नहीं है, बहनें गोरी नहीं है, मगर बहू तो गोरी चाहिए भाई, जो खानदान आगे बढ़ेगा वो गोरा होना चाहिए। तो भाई पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, गोरों में ही कर लेते शादी है। ये गोरे काले का कॉन्सेप्ट तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। लड़कियां पता नहीं कहां से फेयरनेस क्रीम्स ढूंढ रही होती कि किसी तरह लड़के वालों के घर आने से पहले पहले, रिश्ता पक्का होने से पहले पहले रंग रूप निकल आए, एक ही दिन में आप सब कुछ चीजें लगा के मुंह पे बैठ जाएं ताकि सांवले रंग की वजह से या काले रंग की वजह से रिजेक्ट ना हो। हालांकि कितनी टैलेंटेड हो, कितनी सलीके वाली हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, मगर अगर रंग रूप थोड़ा किसी से कम हुआ तो फिर रिजेक्शन का एक ठप्पा दोबारा से लग जाएगा। फिर रिश्ता, अगर आप जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। दूसरी बहनें होती हैं, जो बहन थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी फ्रेश लुक होती है, जाहिर है उसको पसंद कर लिया जाता है कि नहीं उसके लिए तो नहीं, वो जो छोटी वाली है ना वो हमें पसंद आ गई। फिर एक और धचका लगा, फिर एक और दिल को दुख पहुंचा। बहनें हैं, आपस में जेलसी नहीं होती, मगर बार बार एक ही बहन को रिजेक्ट कर दिया जाए और उसकी उम्र बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, दूसरी बहनों की शादी होती जाए, माँ बाप जाहिर है उनकी शादी होते हुए भी नहीं रोक सकते, लेकिन वो बहन जिसको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, आप सोचें उसकी पर्सनैलिटी क्या हो रही होती है, उसके दिल पर क्या गुजर रहा होता है, और साथ साथ उसके माँ बाप के दिल पर कुछ कम नहीं गुजर रहा होता। आज हम इस टॉपिक को लेकर कवर कर रहे हैं और साथ साथ बार बार यही कह रहे हैं, देख मगर प्यार से। क्या ये सिस्टम खत्म नहीं हो सकता कि ड्राइंग रूम में आए और ट्रॉली लेकर देखा जाए? उसके तरीकेकार कुछ और भी तो हो सकते हैं। शादी में देख लिया जाए, कि ऐसे देख लिया जाए लड़की को कि उसको पता ही ना चले, ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाए कि उसे पता ही ना लगे। फिर साथ साथ ये बहाने भी कर दिए जाते हैं, हमने इस्तिखारा किया था, इस्तिखारे में ना आया, हालांकि
झूठ बोला जा रहा होता है, बहाना किया जा रहा होता है, अल्लाह का नाम लेकर भी झूठ बोलते हैं कुछ लोग। इस्तिखारा करवाया, उसमें ना आ गया, क्या कर सकते हैं। लड़के वाले और लड़की वाले दोनों से मैं ये अर्ज करूंगी कि अल्लाह के नाम को लाकर बीच में झूठ ना बोला कर। बहरहाल इस प्रोग्राम में आज ये सब चीजें डिस्कवर होंगी, कुछ चीजें डिस्कवर होंगी और कुछ चीजें कवर होंगी, उसको लेकर चलेंगे। साथ साथ हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त एहसन खान, बहुत प्यारे एक्टर, उनको पीटीवी अवार्ड्स में उन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है, उनको मुबारकबाद हमारे शो की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। साथ साथ आज पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर डे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है और वो एक तरह से अवेयरनेस देता है। आज सब लोग बैठते हैं, एक जिरगा टाइप बैठी होती है, इंटरनेशनल जिरगा, उसमें ये तय किया जा रहा होता है कि चाइल्ड लेबर को किस तरह रोका जाए। बच्चे जो कि आम है पाकिस्तान में, घर के काम के लिए बच्चे रखे जाते हैं, मैकेनिक्स के पास बच्चे रखे जाते हैं, होटल्स पे बच्चे रखे जाते हैं, लाखों बच्चे बल्कि करोड़ों बच्चे मैं कहूंगी कि चाइल्ड लेबर का शिकार है आज भी इस दुनिया में। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और ऐसे बहुत सारे ममालिक जो कि शायद जिनका नाम गुर्बत में आता है, जो उधार ले लेके चल रहे होते हैं सारी दुनिया से, उनमें चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा देखी गई है। सिद्धार्थ रॉय ने एक सिस्टम शुरू किया था कि चाइल्ड लेबर को रोक कर वो खुद पैसे देकर स्कूल भेजा करता था बच्चों को। आई डोंट नो कि वो किस तरह चल पा रहा है, मगर चाइल्ड लेबर को खत्म करने में हमारा भी ये हाथ होना चाहिए कि हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो जिनका खेलने का बचपन है, उनको हम नौकरियां देना बंद कर दें तो शायद उनके माँ बाप उनको नौकरियां करवाना बंद कर दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भूल गई, जिस पर मैं आज आपको 6 स्त्रियां गिफ्ट करी हूँ। स्त्रियां वो हिंदी वाली स्त्रियां नहीं, मतलब अल्लाह ना करे कि मैं आपको बीवियां गिफ्ट करूं, कभी ऐसा मुझ पे वक्त ना आए। मैं आपको इस्त्री करने वाली आयरन स्त्रियां गिफ्ट करी हूं आज भी सुरमा वाला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। कल हमने आपको मोबाइल फोन्स गिफ्ट किए थे और आज हम आपको 6 स्त्रियां आयरन गिफ्ट कर रहे हैं सुरमा वाला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जहां आपको अभी भी आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान 30% डिस्काउंट पे मिलेगा। बस जाके कह दीजिएगा हमने निदा का शो देखा है, आपके पास आ गए तो उनको वो आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है ना। तो आज का सवाल क्या है जिस पर आपको स्त्रियां मिल रही हैं, जरा सुन लीजिए गौर से। नीला नीला वो लगाएं जरा, जो आप लगाते हैं कार्ड। हाँ, क्या आप कभी देख मगर प्यार के मुश्किल मरहले से गुजरे हैं और आपका तजुर्बा कैसा रहा? क्या आप कभी देख मगर प्यार के मुश्किल मरहले से गुजरे हैं और आपका तजुर्बा कैसा रहा? वैसे मुझ पर जरा वापस आए, मैं भी गुजर चुकी हूँ इस मरहले से। यासिर से शादी से पहले रिजेक्ट तो नहीं हुई थी, रिजेक्ट तो मैंने किया था, मगर मैं भी अपने बरदिखावा करने गई थी कहीं। बरदिखावा ही कहते हैं ना, ट्रे या ट्रॉली लेकर गई थी। ये इस चीज से मैं भी गुजर चुकी हूँ और मेरे घर में भी 2 रिश्ते आए थे और वही सुनकर जल्दी से यासिर ने रिश्ता भेज दिया था कि लड़की हाथ से ना निकल जाए। और जनाब आपने भी इसी तरह के कुछ किस्से सुनाने के जब बरदिखावा हुआ आपका। बरदिखावा ही कहते हैं ना यार, वो तो लड़के को कहते हैं जी, नहीं बरदिखावा लड़के को कहते हैं, गलत बताएं। अच्छा ओके चलें। ड्राइंग रूम में जब लड़का देखा जा रहा होता है या लड़की देखी जा रही होती है तो उसे कहते हैं। आपने बताना है अपना एक्सपीरियंस, शेयर करें आज और मजे मजे की बात होगी, लेकिन साथ साथ एक सेंसिटिव चीज जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं मजाक में, मस्ती में, उससे अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा प्रोग्राम देखकर तो जरूर सीखिएगा। मैं समझूंगी हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नहीं बाबूजी, नहीं मीना जी ये क्या कर दिया आपने? ओके माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ये कलर भी अच्छा लग रहा है। वॉश बेसिन लेकर वॉश बेसिन लेकर चलिए, बाद में चाय पिलाना। वो गिर गया। सुन 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 मेरी